कैमरा है। जय हिंद साथियों, जय हिंद सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग। आप सब लोगों का फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डीपी यादव, जो रोज़ाना आपकी रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, सभी उपस्थित हूँ मैं आप सब लोगों के मध्य में। तो क्लास हम लोगों की जो चल रही थी वो कैलेंडर की चल रही थी। जैसा कि आप सब लोग क्लास डेली ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे जल्दी से। और जुड़ने के बाद मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि क्या मेरी जो आवाज़ है वो आप लोगों तक क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और एक बार क्लास को शेयर करेंगे सभी बच्चे। उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सुंदर सिंह, गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। जल्दी से सर आ तो रही है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी। और क्लास को शेयर करने के बाद अपने पेन और कॉपी अपने पास रख लेंगे और पढ़ने पर ध्यान देंगे सभी। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। एक बार सुंदर सिंह आप क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो जल्दी से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और देखेंगे
चलो, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास में कैलेंडर चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? कैलेंडर चल रहा था, ठीक है ना। और कैलेंडर की मैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी 2 क्लासें ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आज तीसरी क्लास है और कैलेंडर को आज तीसरी क्लास में दोस्तों फिनिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। तो जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और उसके बाद चलो अब स्टार्ट करते हैं सभी, ठीक है ना। चलो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर की क्लास चल रही थी और ये कौन सी क्लास है? तीसरी। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, देखिए यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था महीनों के कोड। महीनों के कोड। महीनों के कोड क्या बताए थे बच्चों? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो बहुत जल्दी से। जो भी मैंने आपको महीने के कोड बताए थे वो एक बार जल्दी से बताओ कमेंट करके। सभी बच्चे बताएंगे, सभी देखेंगे। महीनों के कोड मैंने आपको बताया था कि पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो साधारण वर्ष होती है उसमें साधारण वर्ष में महीनों के कोड बताए थे 144, 0, 25, 0, 36, 146। बोलो, बताया था या नहीं बताया था? यानी कि जिन बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर कोड को याद कैसे करेंगे, तो कोड को याद करने के लिए आप लोगों को प्यारे से दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। और किस तरह से कोड याद करेंगे वो देखिए। जो 144 है यहाँ पर इसको लिख लेंगे 12 का वर्ग, और इसको यहाँ पर 3 में डिवाइड करके यहाँ पर लिख देंगे 5 का वर्ग, और इसको लिख देंगे यहाँ पर कितने का वर्ग? इस तीनों को मिला करके 6 का वर्ग, और इन तीनों को मिला करके लिख देंगे 12 का वर्ग प्लस 2। समझ गए? आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे प्यारे साथियों। किस तरह से? तो देखिए, जनवरी का जो कोड है वह 1 होता है, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का 4, अप्रैल का 0, और मार्च का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1 और नवंबर का 4, दिसंबर का 6। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को यह बात कल बता चुका था पिछली वाली क्लास में। अब इसमें देखेंगे, मैंने आपको ये भी तो बात बताई थी कि जिस महीने का कोड समान होता है उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। जैसे मैं ये कहूँ कि जनवरी को देखूँ और जनवरी के साथ साथ अक्टूबर को देखूँ, यानी कि जनवरी को देखूँ और जनवरी के साथ किसको देखूँ? अक्टूबर को देखूँ। तो यहाँ पर देखिए, यदि 1 जनवरी को किसी वर्ष में किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को यदि मंगलवार है, क्या है साथियों? मंगलवार है, मंगलवार। तो उसी वर्ष में आप लोग क्या कहेंगे कि 1 अक्टूबर को भी क्या होगा प्यारे से साथियों? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ आती है कि जिस महीने के कोड समान होते हैं उस महीने का कैलेंडर भी समान होता है। किसमें? साधारण वर्ष में। अब देखिए प्यारे से बच्चों, यहाँ पर मैं लीप वर्ष की बात करूँ, यानी कि अधिवर्ष की बात करूँ। किसकी? अधिवर्ष की। तो यहाँ लीप ईयर में क्या होता है? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है बस। और किस तरह से होता है? तो यहाँ जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। कब? जब लीप वर्ष आती है तब।
और लीप वर्ष किस तरह से ज्ञात करते हैं ये वाली बात भी मैं आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ। कैसे? मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? शताब्दी वर्ष को छोड़ करके सभी वर्षों में, और सभी वर्षों में कितने से भाग लगाते हैं? 4 से भाग लगाकर यदि शेष 1, 2, 3 प्राप्त होता है तो दिया हुआ वर्ष कैसा होगा प्यारे साथियों? दिया हुआ वर्ष आप लोगों को पता है क्या हो गया? दिया हुआ वर्ष कैसा होगा? दिया हुआ वर्ष साधारण वर्ष होगा। कैसा होगा प्यारे साथियों? साधारण वर्ष होगा। और यदि यहाँ पर 4 से भाग लगाने पर किसी वर्ष में 4 से भाग लगाने पर यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो वह केस कौन सा होगा? तो ये वाला केस लीप वर्ष अथवा अधिवर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? अधिवर्ष या लीप वर्ष। क्या मेरी इस बात को समझ पाए? बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताइए कि जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष कितने वर्ष के अंतर्गत आता है? कितने वर्ष के अंतर्गत आता है? तो एक बार कमेंट में जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे, कमेंट में लिखेंगे और मुझे बताएंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि ज़्यादातर जो बच्चे कमेंट करेंगे वह कमेंट में सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे कि यहाँ पर जो लीप वर्ष आता है वह 4 वर्ष के अंतर्गत आता है। कितने वर्ष के अंतर्गत आता है? 4 वर्ष के अंतर्गत आता है। और देखो ज़्यादातर बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। बीरू यादव ने कमेंट किया है कि 4 वर्ष, और सुंदर सिंह ने भी कमेंट किया है कि 4 वर्ष। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल थी कि ये बच्चे सभी यहाँ पर 4 ही कमेंट करेंगे। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताना अभी, ठीक है ना? और वह बात कौन सी है? सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे जल्दी से। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए भरपूर, ठीक है ना? बहुत जल्दी। मुस्कान अंसारी क्या लिख रही हैं? चलिए बच्चों देखेंगे यहाँ पर। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पर मैंने कोई वर्ष लिख दिया। जैसे वर्ष ले लीजिए आप, यहाँ पर मैंने वर्ष ले लिया 1799। 1799 को छोड़ो, आप यहाँ पर ले लो बच्चों 1799 ले लिया, ठीक है ना? बहुत अच्छे। और जब 1799 नहीं 1899 लो बच्चों, 1899। उसके बाद आप लोगों को ये पता है कि यहाँ पर 1900 के बाद 1901, और यहाँ पर कौन सा आ गया? 1902, 1903, 1904। सुनना मेरी बात को बच्चों, ध्यान से सुनना। कमेंट को रोक देंगे थोड़ी देर और यहाँ पर ध्यान देंगे। मैंने वर्ष कौन सी ली? आपने ये कहा कि मैंने 1899 ले ली। और 1899 कैसी वर्ष है बच्चों? यह आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो 1899 है वह सिंपल ईयर है। कैसी है?
सिंपल ईयर है, ठीक है ना। कैसी है दोस्तों, सिंपल ईयर। और उसके बाद मैं ये कहूँ कि ये जो 1900 है यह कैसी है, तो आप लोग ये कहेंगे कि सर 1900 तो शताब्दी वर्ष है, और 1900 शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष वाले केस में मैंने भाग 4 से नहीं बल्कि 400 से देना बताया है। और जब यहाँ रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, और रिमाइंडर 0 नहीं आया प्यारे साथियों, तो यह भी कैसा, तो आप लोग ये कहेंगे कि ये भी कैसा है, सिंपल ईयर है। कैसा है प्यारे दोस्तों, सिंपल ईयर है। मैंने कहा कि यहाँ 1901 को देखा, तो जब 1901 को आपने देखा तो यह भी प्यारे दोस्तों, यह भी कैसा है, सिंपल ईयर है। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर 1902 देखा तो आप बोले सर यह भी सिंपल ईयर है। कैसा है प्यारे दोस्तों, सिंपल ईयर है। 1903, और 1903 को भी आपने क्या कह दिया, ये भी आपने ये कह दिया कि सर यह भी सिंपल ईयर है। लेकिन जैसे ही 1904 पर पहुंचे आपने कह दिया ना मुन्ना ना, ये तो कौन सी है, ये तो लीप ईयर है, और ये लीप ईयर आ गई, मैंने लीप ईयर लिख दी। बच्चों एक बात सुनिए, मैं यहाँ पर अभी इस केस को कहां पर लेके आ गया, तो ये 1899 से लेकर 1904 तक। क्या मुझे 1904 से ऊपर 1899 तक कोई लीप वर्ष प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। अब मैं यहां से आगे चल रहा हूं, तो ये बताइए 1899 से पहले क्या 1898 आया था? बोलिए। वो प्यारे से बच्चे आप लोग ये कहोगे कि 98 को उठाइए और 4 से डिवाइड कीजिए, और जब दोस्तों 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप लोग मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा प्यारे मुन्ना, यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो यह वर्ष भी कैसा है, तो यह भी प्यारे दोस्तों कैसा है, सिंपल ईयर है। मैंने कहा बच्चे इससे ऊपर बताना, तो आपने कहा कि 1897 होगा, और 1897 भी कैसा है प्यारे दोस्तों, यह भी सिंपल ईयर है। यह भी कैसा है, सिंपल ईयर है। और जब यह भी सिंपल ईयर है तो यहाँ पर मुझे ये बताओ 1896, और जैसे ही 1896 आया तो आपने कहा कि नहीं सर ये तो लीप वर्ष है। कैसा है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष आ गई तो बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतर में आता है, तो बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे वो जो कमेंट कर रहे थे, तो यहां देखो, वैसे तो तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन यहां देखो मुझे ये बताओ, ये बात, ये जो केस है वो केस तो बच्चों कितने वर्ष के लिए चला गया? तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो केस है वो 8 वर्ष के अंतर्गत चला गया। ये कारण क्या है, क्यों 8 वर्ष के अंतर्गत गया? तो इसका कारण है प्यारे से दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहां पर इसका एक नोट पॉइंट कर लो, और उस नोट पॉइंट में बड़े ही ध्यान से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे उसको सुनो। नोट पॉइंट करो और नोट पॉइंट में लिखो शताब्दी वर्ष के केस में, शताब्दी वर्ष के केस में, वर्ष के केस में लीप वर्ष ज्यादातर, लीप वर्ष ज्यादातर 8 वर्ष के अंतर्गत आता है। बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना कि यदि बीच में शताब्दी वर्ष पड़ जाए, आप बोले सर शताब्दी वर्ष कहाँ है, तो देखिए प्यारे से दोस्तों, ये 1900 कैसी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष जब कभी बीच में पड़ जाता है तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यह बात ज्यादातर शताब्दी वर्ष के केस में कितने वर्ष के अंतर्गत आती है, तो कमेंट में करके बताओ। 8 वर्ष के लिए आती है। कितने? 8 वर्ष के अंतर्गत आती है। बहुत जल्दी से कमेंट करके लिखेंगे सभी बच्चे, और इस बात को समझ पाए अन्यथा नहीं समझ पाए, एक बार कमेंट में यस या नो लिखो, जल्दी से यस या नो लिखो। यदि यह बात नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, यदि यह बात समझ में नहीं आई तो यह बात मैं फिर से समझाऊंगा। जल्दी से एक बार सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे यस या नो, यस या नो, जल्दी से। सुंदर सिंह लिख रहे हैं यस सर,
8 साल के अंतर्गत आता है। हाँ, प्रिंस यादव ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 4 साल और 8 साल, ज्यादातर 8 साल शताब्दी वर्ष के केस में, और जब शताब्दी वर्ष बीच में नहीं होगा तब कितना रहेगा प्यारे दोस्तों, 4 साल रहेगा। इस बात को समझ पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। चलिए देखिए, मैंने ये कहा, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों को याद हो तो, कि 2 अक्टूबर मच्छर, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो मैंने आप लोगों को यह क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो आप लोगों को मैंने कल बोला था कि आते ही आते यह क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करके बताना है कि सर HW में आपने यह क्वेश्चन दिया था, लेकिन एक भी बच्चे ने नहीं बताया। और सुंदर सिंह को तो भैया हंसी आ रही है, पढ़ लो पढ़ो, हंस रहे हो, पढ़ लो। चलो देखो, यहां पर 2 अक्टूबर के लिए बच्चों मैंने एक बात बताई थी। देखो, कभी भी आपको दिन निकालने के लिए बोलता है तो दिन निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। देखो कैसे, तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं। देखो, सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, और डेट लिखेंगे 2। और बच्चों, जब यहाँ पर महीना जनवरी और फरवरी का, यानी कि या तो जनवरी हो या फरवरी हो, तो यहाँ पर एक बार नजर डाल लेना कि यहाँ पर जो दिया हुआ वर्ष है वह कहीं वो लीप वर्ष तो नहीं है। कब? जनवरी और फरवरी वाले केस में। बोले क्यों? क्योंकि मैं ये बात आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला करके बता चुका हूँ प्यारे से साथियों, कि यहाँ पर जब जनवरी और फरवरी आता है और दिया हुआ वर्ष कैसा हो, लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष वाले केस में इन जनवरी और फरवरी के जो कोड हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अक्टूबर है तो यहाँ पर देखने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर अक्टूबर का सिर्फ और सिर्फ कोड देखेंगे, और कोड आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कितना है अक्टूबर का कोड? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर अक्टूबर का कोड लगाएंगे 1 प्लस यहाँ पर देखेंगे 1800। इस 1800 में जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि 1800 में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो 1800 में आपने कहा कि सर 400 का जो विषम दिन होता है वह 0 होता है। ऐसे में तोड़ लीजिए इसको। कैसे में? ऐसे में तोड़ लीजिए कि इसके 400 का गुणज नियरेस्ट हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 1600 प्लस 200 में तोड़ लिया। प्यारे से बच्चों, यह जो 1600 है उसका विषम दिन कितना होगा? 0। और 200 वर्षों में शायद मैंने आपको बताया था कि 3 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ 18 में कितने होंगे? 3 होंगे। तो आप लोग मुझे ये बताइए, इन 3 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, प्लस ये 69, और 69 में भी क्या? तो 69 में भी आप ये कहेंगे प्यारे से साथियों, 69 में भी क्या कहेंगे कि 69 में भी सर लीप वर्ष बताओ। तो मैंने कहा बच्चे यहाँ 69 लिख ले, और लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो। और जब 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए 4 कितने बार गया? 1 बार। इधर 2 और 2 हो गया तो 29, यानी कि 7 चौके 28, 17 बार कंप्लीट कट गया। यहाँ पर 1 बच गया है ना। तो यहाँ पर हमें 1 से कोई मतलब नहीं है। 17 इसमें क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए। प्यारे बच्चों, इतना करने के बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, और वह क्या बताई थी कि प्रत्येक स्थिति में आप अपनी तरफ से 5 ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना? 5 ऐड कर देना। और प्यारे से साथियों, इसको 7 से डिवाइड कर देना, और इसको 7 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर जल्दी से मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसी का नाम लूंगा। बहुत जल्दी से बताइए कमेंट करके। कमेंट में जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से लिखेंगे कमेंट में।
रिमाइंडर ये किसने कमेंट किया भाई? सुंदर सिंह। और सुंदर सिंह ने कमेंट में ये लिखा है सुंदर सिंह लिख रहे हैं सर ऑल आउट लगा लो। नहीं बेटा, ये जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है ना, इस बोर्ड पर ये मच्छर बैठ जाते हैं तो थोड़ा टच में वो मानने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इन मच्छरों को थोड़ा उड़ाना पड़ रहा है। और सुंदर आप ले आना कल, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल आउट भी लगा देंगे, ठीक है ना। एक आर रिमाइंडर अब बता रहे हैं। चलो चलेंगे। अब ये बताइए प्रिंस यादव 17, अरे नहीं 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 17 रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? ये तो गलत कमेंट कर दिया आपने। देखो कमेंट करने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? जरूर हुई है ना। तो एक बार फिर से कमेंट करो प्रिंस यादव। चलेंगे। देखिए दोस्तों, अब यहां पर आप लोग देखेंगे इसको, तो आप लोग इस बात को विशेष करके ध्यान रखो। अब यहाँ पर 7 का जितना भी ऊपर योग बन रहा है डिवाइड कर दो उसको। तो आपने कहा कि 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, तो मैंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि ये 17 और 3 20 और 1 21 7 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 69 है, और 69 को आप 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि ये कितने तक डिवाइड हो रहा है। तो ये 63, और 63 तक डिवाइड होने के बाद यहाँ पर 6 क्या बच रहा है दोस्तों? 6 रिमाइंडर बच रहा है। 63 तक डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 6 रिमाइंडर बच जाएगा। और 6 मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि बच्चे जो संडे का कोड होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0। उसके बाद मैंने बताया था कि जो मंडे का कोड होता है वह 1 होता है। उसके बाद ट्यूसडे का कोड बताया था, क्या बताया था? 2 होता है। ट्यूसडे के बाद बताया था वेडनेसडे का, और वेडनेसडे का कोड क्या बताया था बच्चे? तो वेडनेसडे का 3 बताया था। उसके बाद थर्सडे का बताया था, और थर्सडे का क्या बताया था? 4। उसके बाद फ्राइडे का बताया था, और फ्राइडे का क्या बताया था बच्चे? 5 बताया था। उसके बाद सैटरडे का बताया था, और सैटरडे का कितना था? 6 था। कितना था प्यारे दोस्तों? 6। तो यहाँ पर ये बताइए 6, तो यहाँ पर आएगा क्या? सैटरडे आएगा, और सैटरडे का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार। जल्दी से लिखो कमेंट में, क्या आप मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से लिखो हाँ या ना। यदि नहीं समझ में आई तो मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों को फिर समझाऊंगा। और एक और बात सुन लो, मैंने आप लोगों को बताया था कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। तो जो भी भारत में कोई बहन बेटी अपने सपनों को साकार करना चाहती है और कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस समझ रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए और हम उसके सपनों को साकार करने में भरपूर मदद करेंगे उसकी, और अपना भरपूर प्रयास करेंगे। तो इस चलेंगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। तो जल्दी से देखेंगे एक बार। चलो जितने भी बच्चे क्लास में एक बार लाइव हैं वो सभी बच्चे अपना प्यार बनाए रखेंगे, और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि एक बार लाइक करें और क्लास को शेयर करें सभी बच्चे। और रेगुलर क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। पूरी की पूरी टीम फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव आएगी, और आप लोग ऐसे ही घर पर बैठ कर के पढ़ते रहिए, जहां भी रहिए मस्त रहिए, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अपनी आंखों में अरमान ले लिए हैं वर्दी के, कहते हैं आंखों में अरमान लिए
आंखों में और मान लिए और वर्दी को अपना मान लिया, और फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप वो सिकंदर हो जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकते, समझ रहे हो ना? आप वो सिकंदर हो जो कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकते। आप खामोशी से तैयारी करते रहिए साथियों, सफलता अपने आप शोर मचा देगी कि बच्चा क्या था। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? एक बार क्लास को सभी शेयर करेंगे और अपना भरपूर प्यार बनाए रखेंगे सभी बच्चे। एक बार क्लास को सभी बच्चे शेयर करें और एक एक कैंडिडेट को ऐड करने का कार्य करेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं सबसे पहले कमेंट में कौन करेगा। और ये है तुम्हारा 26 नवंबर सन 1949। इस दिन कौन सा दिन होगा प्यारे साथियों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। वादा है मेरा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट दे रहा है, उस बच्चे को मैं बहुत जल्दी उसके नाम की इनाम देने वाला हूं। तो जल्दी से करेंगे कमेंट। देख रहा हूं कौन सा बच्चा सही आंसर देगा सबसे पहले, उसी का नाम लूंगा। जल्दी से करेंगे बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया। सो रहे हो रे? कैसे हल्के पड़ रहे हो भाई, कैसे हल्के पड़ रहे हो दोस्तों? सुंदर सिंह का कमेंट आया है 3 और नंदनी पुष्कर का कमेंट आया है सैटरडे। तो देखेंगे दोस्तों सैटरडे है या क्या है, कौन सा बच्चा सही कार्य करता है उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों से ये कहा प्यारे से साथियों कि आप डेट को लिखेंगे। डेट लिख लिया, प्लस नवंबर है तो पीछे कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष साधारण है अथवा लीप है। तो आप लोग यहाँ नवंबर का कोड मुझे कौन बताएगा? तो आप देखिए इधर मैंने आपको लिखाया है कि नवंबर का जो कोड है प्यारे से साथियों वह 4 है। बोलो हाँ के ना? बिल्कुल लिखाया है। और नवंबर का कोड मैंने कितना लिख दिया? 4 लिख दिया। उसके बाद 1900 और 1900 में विषम दिनों की संख्या। तो आप लोग यहाँ देखिए इसको 400 के नियरेस्ट तोड़िए और 400 का 1900 के नियरेस्ट 1600 प्लस 300 है। क्या है? 1600 प्लस 300 है। कितना है? 1600 प्लस 300 है। 1600 में विषम दिन की संख्या 0 और 300 में विषम दिन की संख्या 1। तो यहाँ 1900 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों? विषम दिनों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर 1 ऐड कर दूं प्लस 49 और 49 में भी क्या? 49 में भी प्यारे साथियों लीप वर्ष कितनी होंगी? तो 4 से डिवाइड कर दो 12, 12 चौका 48। जब 12 तक इसको डिवाइड कर देंगे प्यारे दोस्तों तो 12 चौके 48, यहाँ पर जो शेष बचेगा उससे कोई मतलब नहीं है। और इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। किससे डिवाइड कर देंगे इसको प्यारे साथियों? 7 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। और 7 से डिवाइड करने के उपरांत अब यहाँ पर जितना भी ऊपर की साइड में अंश में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर योग बनेगा उस सबको खत्म कर देंगे। तो आप लोग ये कहेंगे 49 पूर्णतः डिवाइड है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 26 और इधर से 2 यहाँ काटा 28, 2 बच गया। यहाँ पर देखेंगे आप 14, 12 और 2 14। यहाँ रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कितना बच गया बच्चे? 1 बच गया। और 1 किसका कोड होता है दोस्तों? 1 आप लोग ये कहेंगे मंडे का कोड होता है, यानी कि सोमवार होगा। क्या होगा दोस्तों? सोमवार होगा। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन है प्यारे से दोस्तों? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। क्या मेरी आप इस बात को समझ पाए या नहीं? जल्दी से। सर जी जीएस की क्लास कब होगी? जीएस की क्लास कल आपको इसी चैनल पर
दी जाएगी। आज थोड़ा सा बिजी होने के कारण सर आप लोगों के क्लास को नहीं ले पाए हैं, बट रेगुलर कल से आपकी क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और आप जुड़े रहिए फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी से, ठीक है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, जब मैं ये कहूँ कि यहाँ पर उसने डेट दे दी आपको 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, और यहाँ दे दिया 2011। मेरी बात को समझना, अभी कमेंट रोक दो, है ना। 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो आप लोग ये कहेंगे कि 1 जनवरी, तो जनवरी के लिए 1 प्लस जनवरी आ गया बच्चे। तो पीछे आपको मुड़ करके ये देखना है कि कहीं दिया हुआ वर्ष जो है वह साधारण है अथवा लीप है। कैसा? साधारण है अथवा लीप। तो आपने 11 को उठाया और 11 को उठाने के बाद 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं मिला। और रिमाइंडर जब 0 नहीं मिला तो वर्ष कैसा होगा? साधारण होगा प्यारे दोस्तों, साधारण होगा। और जब यह साधारण है तो साधारण में जनवरी का जो कोड है वह 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पर 2000 में विषम दिनों की संख्या प्यारे दोस्तों कितनी होती है? 0 प्लस 11। 11 में भी बच्चे लीप वर्ष निकालूंगा तो ये कितना निकलेगा? तो आप लोग ये कहेंगे कि 4 से डिवाइड करो तो 4 या 12 होता है, लेकिन 4 दूनी 8, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने निकले? 2। और 2 निकले तो उसके बाद आप लोग ये बताइए यहाँ पर अपनी तरफ से कितना ऐड करेंगे? 5। 1 मिनट बच्चों, सॉरी, यहाँ पर आप लोग एक बात भूल गए इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में ये बात तो भूल गए, ये तो गलत कर दिया। और इसमें +5 ऐड करना भूल गए। क्या भूल गए? +5 ऐड करना। और +5 ऐड करना भूल गए। तो यहाँ पर देखिए अब ये कितना रह गया? तो 5 और 1 6। और जब यहाँ 6 हो गया तो 6 का मतलब क्या है कि 6 का मतलब आपका शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार होगा। सोमवार उसका गलत है बच्चे, इसका सोमवार होगा। 5 ऐड करना आप लोग भूल गए। बोलो जल्दी से, भूले थे या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल भूले थे। और भूल गए थे तो यहाँ पर ऐड करो और उसके बाद भाग लगाओ किससे? 7 से। और जब 7 से भाग लगा दिया तो 5 और 2 7। और उसके बाद आपने कहा कि 11 12 13, और 13 को आप डिवाइड करोगे किससे? 7 से। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। और 6 का मतलब प्यारे से दोस्तों क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार। अब मैं एक और बात पूछना चाह रहा हूं आपको। तो 31 दिसंबर सन 2011 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट में निकाल के, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर देखेंगे कि 31 प्लस दिसंबर का कोड 6 प्लस 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 5 अपनी तरफ से बट्टे 7, और लगाने के बाद 5 और 2 7, और ये कितना हो गया? 11 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 18, और 7 दूनी 14। तो यहाँ पर कितना बच गया? 17 हो गया। 11 और 6 17, 17 में से 14 तक डिवाइड हो गया, 3 बच गया। इधर कितना हो गया? 34 हो गया। प्यारे से दोस्तों कितना हो गया? 34/7। इसको इससे डिवाइड करेंगे, एक बार देखेंगे। 31 6 2000 में 0 11 4 दूनी 8 प्लस 5, इसको डिवाइड किया 5 और 2 7, 7 से 17, 11 से 17, और 17 में 14 3 31 33 34, 34 से इसको डिवाइड किया 28, और 28 तक डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों? 6। और 6 का मतलब क्या है? शनिवार। एक बात याद रखो बच्चों, मैं एक बात याद करवाना चाह रहा हूँ। कौन सी? क्या आप इसको वर्ष का प्रथम दिन नहीं बोल सकते? बोलिए, वर्ष का प्रथम दिन बोल सकते हैं या नहीं? प्रथम दिन। और इसको क्या बोल सकते हैं? वर्ष का अंतिम दिन। अंतिम दिन बच्चों, अंतिम दिन। मुझे ये बताओ ये कौन सा है? ये दिया हुआ जो वर्ष है वह साधारण वर्ष है।
तो मैं इस केस को क्या लिख सकता हूं, तो जल्दी से नोट पॉइंट करके लिख दो कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन समान होता है। कैसा होता है? प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। लिखेंगे नोट पॉइंट करके सभी बच्चे, लिखो जल्दी से नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, और नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट में लिखेंगे कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे के लिए एग्जाम्पल में है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है, क्या है दोस्तों? मंगलवार, तो यहाँ पर मुझे बताएंगे कि यहाँ 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? एक बार समझ गए तो जरूर कमेंट में यस लिखिए, और नहीं समझ पाए तो नो लिखिए। और प्यारे से साथियों देखिए, अभी वो बच्चे हैं वो जितने लाइव चल रहे हैं उससे कम है लाइक, और देख लो जल्दी से लाइक किसने नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। एक बच्चे ने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो। देखो किस बच्चे ने लाइक नहीं किया, देखेंगे जल्दी से, देखो एक बार किस बच्चे ने लाइक नहीं किया है, जल्दी करो लाइक। चलिए आप अगली बात को देखेंगे प्यारे दोस्तों। वीर यादव लिख रहे हैं, ये है होगा चलिए देखो, 2 बच्चों ने लाइक नहीं किया है। प्यारे से साथियों जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिस तरह से मैं आप लोगों को आपकी सेवा कर रहा हूं, वैसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहें, और मैं आपके प्यार को देख करके आपको इसी तरह से लाइव क्लास देता रहूँगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा। यहीं से आप कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ अपने डाउट को भेजेंगे, तुरंत की तुरंत क्लियर करूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो साधारण वर्ष का केस था, लेकिन मैं ये कहूँ कि कभी भी आपको कौन सा केस दे दे, तो आपको केस दे दे लीप वर्ष का। कौन सा दे दे? लीप वर्ष वाला। और लीप वर्ष वाला जब केस देगा तो लीप वर्ष में क्या होगा उसको सुन लो। जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी को 2012 में 1 जनवरी 2012 में बच्चे यहाँ पर इसने दिन निकलवाया, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि 31 दिसंबर 2012 को भी दिन बताइए, तो क्या होगा। तो इस बात को भी ध्यान से सुनेंगे। कमेंट रोक देंगे सभी बच्चे, यहाँ पर क्लास पर ध्यान देंगे, बिल्कुल भी कमेंट नहीं, बाद में देखेंगे कमेंट को, ठीक है। तो कमेंट नहीं करेगा कोई भी अभी प्रेजेंट में, सिर्फ और सिर्फ क्लास को समझने पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 1 प्लस जनवरी आ गया, जनवरी में आप पीछे देखेंगे, और पीछे मुड़कर देखा तो प्यारे बच्चे 2012 कैसा है, 2012 लीप वर्ष है। कैसा है? लीप वर्ष है। और जब ये 2012 लीप वर्ष आ गया तो जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2000 की बात करूं तो 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 प्लस 12, और 12 में भी क्या, 12 में भी लीप वर्ष, और कितने, तो ये 12 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 3 12, यानी कितने आ गए? 3 आ गए। प्लस अपनी तरफ से क्या कर देंगे, अपनी तरफ से 5 ऐड कर देंगे, और बट्टे में क्या कर देंगे, बट्टे में 7 कर देंगे। अब जितना 7 के मल्टीपल में होगा उतना उसको खत्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो रहा है,
12 और 3 15, 15 20 और 21, ये टोटल डिवाइड हो गया, यानी कि टोटल डिवाइड हो गया इससे, अर्थात रिमाइंडर 0, और 0 का मतलब क्या है प्यारे से साथियों, रविवार है। क्या है? रविवार। अब यहाँ पर जब रविवार निकल के आ गया तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, तो 31 प्लस दिसंबर का कोड है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है कि यह वर्ष कैसा है, तो दिसंबर का 6 प्लस 2000 में 0 प्लस 12 प्लस 3 प्लस अपनी तरफ से 5 और बट्टे 7। बच्चों अब इसको देखेंगे, आप खत्म करेंगे किस तरह से, देखिए तो यहाँ पर जितना भी तुम्हारा 7 से डिवाइड होने का योग बन रहा है उसको खत्म करेंगे, तो देखिए कैसे, तो यहाँ पर 12 और 6 18, 19 20 21, यानी ये आराम से खत्म हो गया। ये कितना हो गया, तो यहाँ पर आप लोग ये कहेंगे कि 35 और एक 36, यानी कि 31 और ये 5 कितना हो गया 36, 36 बट्टे 7, यानी कि रिमाइंडर जो है 1 बच गया। और 1 का मतलब क्या है दोस्तों, सोमवार होगा, सोमवार होगा। तो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था और वह बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और वह बात आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। और वह बात कौन सी है प्यारे दोस्तों, तो वह बात यह है कि किसी, लिखेंगे नोट करके कि किसी लीप वर्ष या अधिवर्ष, किसी अधिवर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है, एक अधिक होता है। प्यारे साथियों जल्दी से इसको नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, क्या कि यदि किसी साधारण नहीं बल्कि लीप वर्ष का प्रथम दिन दिया हो और उसके अंतिम दिन को पूछे तो आप क्या करोगे कि एक अधिक होगा, यानी कि पहले दिन को किसी लीप वर्ष में रविवार दे दिया और अंतिम दिन पूछ लिया तो एक आगे बढ़ा देंगे और क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो अब आप लोग कमेंट में 2 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे मुझे, और वह 2 क्वेश्चन कौन से हैं तो सुनो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों को कि 1 जनवरी सन 2017 को यदि बुधवार है, क्या है, बुधवार है, तो प्यारे से दोस्तों 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 1 जनवरी को 2000 नहीं 1987 लिखो, 1987 को यदि प्यारे साथियों मंगलवार है, क्या है, मंगलवार, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि 31 दिसंबर, नहीं प्यारे दोस्तों यहाँ 2000 नहीं 1600 लिख लो, 1600 लिखो, 1600 लिखो, यहाँ पर ये 1600 लिखो और यहाँ पर ये दिन पूछा है। तो जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर देंगे इन दोनों क्वेश्चंस का, और जो भी बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी रहेगी। वीर यादव ये बताएंगे कौन से का आंसर दे रहे हैं, पहले का या दूसरे का। नंदनी पुष्कर भी दे रही है कि मंडे, नंदनी पुष्कर ने भी आंसर दिया है मंडे, क्या दिया है, मंडे। और भी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे, और भी बच्चे, देखता है कौन कौन आंसर सही कर रहा है ऊपर वाले का है, अच्छा ऊपर वाले का है, पहले का, बहुत सुंदर, सभी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, शाबाश शेरो, शाबाश चीतो, क्या बात है। 2 का वेडनेसडे, अरे नंदनी वाह वाह वाह, क्या बात है। देखेंगे यहाँ पर मैंने ये कहा था कि जब कभी आप लोगों को वर्ष कैसा दिया हो, साधारण, तो 2017 कैसा है, साधारण, और वर्ष का प्रथम दिन दिया है और अंतिम दिन पूछ रहा है, दोनों दिन कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ये कैसा होगा, बुधवार होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, बुधवार होगा। कब,
जब यहाँ पर ये दिया है तब इसके आधार पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। बताओ चीतो, मैंने आपको बताया था या नहीं? बिल्कुल बताया था। और यह बात कहां लिखाई थी? ये नोट पॉइंट करके बताई थी कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम व अंतिम दिन समान होता है। बोलो हाँ के ना, जल्दी से। लेकिन आप लोग भूल गए है ना। देखो इस बात को सेव करके रखना। दूसरी बात मैंने क्या लिखाई है? किसी अधिवर्ष में अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। क्या होता है? एक अधिक होता है। देखो अब यहां पर मैंने आपको ये दे दिया प्रथम दिन, और यह वर्ष कैसा है? तो 1600 शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष के केस में बच्चे भाग 4 से नहीं बल्कि 400 से देंगे, और 400 से दिया तो इसका रिमाइंडर 0 मिला। और जब बच्चे इसका रिमाइंडर जो है 0 मिल गया, तो रिमाइंडर 0 मिला, तो आप लोग ये कहेंगे यह वर्ष कैसी है? लीप वर्ष है मुन्ना। कैसी है? लीप वर्ष है। और जब यह वर्ष लीप है तो आप लोग एक बात याद रखना, और वह बात कौन सी है? ये वाली है। कौन सी है मुन्ना? ये वाली, कि ये जब किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन से अंतिम दिन एक अधिक होता है, तो यहां मंगलवार है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? तो जल्दी से लिख दो बुधवार। लिखो कमेंट में, बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। जल्दी से लिखो कमेंट में, क्या होगा प्यारे साथियों? बुधवार होगा। जल्दी से लिखो कमेंट में, जल्दी से लिखेंगे। अरे वीर यादव सॉरी, अरे बच्चे नहीं 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 है, कैसी बात कर रहे हो? अरे गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हौसला होना चाहिए, टेंशन मत लो। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर फिर भी वो हौसला करने की कोशिश तो कर रहे हो। वादा मेरा है, इसी हौसले को कायम रखो, और यही हौसला तुम्हें एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस में जॉब दिलाएगा। इस हौसले को कायम रखो बच्चे, ये तसल्ली धारण करो, तो आपके पास वो मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आप टेंशन मत लो नेक भी, ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसे ही चलते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चे। यहां पर अब देखेंगे इस वाली बात को एक बार फिर से कमेंट करेंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे, और वह आंसर किस तरह से देंगे देखिए। यहां पर दे दिया इसने 2 जनवरी 1869 को यहां पर रविवार है। क्या है? रविवार। तो बच्चों यहां पर ये बताइए कि 30 दिसंबर 1869 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से लिखो। देख रहा हूं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले सही आएगा, और जो भी बच्चा आंसर देगा। नंदिनी पुष्कर कुछ कहना चाह रही हैं आप? नंदिनी पुष्कर आप कुछ कहना चाह रही हैं? बच्चे बोलिए। फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी हमेशा आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहेगी, और आप अपना हमेशा के लिए प्यार बनाए रखिए बच्चों। हम हर बच्चे की हर एक डिमांड को पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। आदर्श कुमार ने कमेंट किया था, नंदिनी पुष्कर ने किया है मंडे, और आदर्श पुष्कर ने कमेंट किया था शनिवार। वीर यादव का भी आ गया, और वीर यादव ने ये लिख दिया सैटरडे है। क्या बच्चे? सैटरडे या कुछ भी होगा, जो होगा उसका आंसर देखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। अपने पंखों पर भरोसा रखिए, आप अपने पंखों पर भरोसा रखिए बच्चे, टेंशन मत लो। मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लोग आंसर करते रहें इसी तरह से। अरे गलत होगा तो फांसी थोड़ी होगी भाई साहब, हम करना सीखेंगे। और कहां से सीखेंगे? डीपी सर से सीखेंगे। कहां पर? फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आप लोग मुझे यहां ये बताओ कि यहां पर इसने 2 जनवरी दे दी। क्या बच्चों में आप लोगों से यह कह सकता हूं कि यह दूसरा दिन है किसी वर्ष का? और वर्ष कौन सा है? साधारण अथवा लीप? तो साधारण है। और जब यह साधारण है तो मुझे एक बात बताओ,
मुझे यह बात बताओ, क्या एक इससे दिन ऊपर चला जाऊं तो यहां मुझे 1 जनवरी मिल जाएगा प्यारे से बच्चों, या नहीं मिल जाएगा? और जब यहां 1 जनवरी मिल जाएगा तो इससे 1 दिन पीछे जाऊंगा तो यहां मुझे ये बताओ शनिवार मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? बताओ जल्दी से। बहुत सुंदर बच्चों। अब उसके बाद में 1 दिन और इधर चला जाऊं तो ये बताओ मुझे 31 दिसंबर मिल जाएगा या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने ये कहा था प्यारे से दोस्तों, किसी वर्ष का अंतिम और प्रथम दिन समान होता है। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। अब उसके बाद मुझे ये बताओ, यहां पर यदि 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार नहीं होगा? बोलो जल्दी से हाँ या ना? 31 दिसंबर को शनिवार होगा। लेकिन बात तो इसने 30 दिसंबर की है, और 30 दिसंबर की है तो इससे 1 दिन पहले जाएंगे और दिन क्या होगा प्यारे से दोस्ते? फ्राइडे होगा। क्या होगा? फ्राइडे होगा, अर्थात शुक्रवार होगा। क्या होगा वीर यादव? शुक्रवार होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो #फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी, #रीजनिंग बाय डीपी सर। जल्दी से लिखेंगे, देखता हूं कितने बच्चे फॉलो करते हैं और कितने बच्चे अपना प्यार देते हैं। जल्दी से लिखो जल्दी से। देख रहा हूं अभी। वीर सर मेरा राइट है। वीर ने क्या कमेंट किया था? ये कम होगा, इसका सैटरडे है सर। सैटरडे द्वारा समझा दो। हाँ बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हो? देखो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखेंगे सभी बच्चे। मैं आप लोगों के लिए ही तो हूं यहां पर, और तुम समझ नहीं पाए तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए एक बार फिर से बच्चे, मैं ये कहूं कि यहां पर 2 जनवरी 1869 को रविवार दे दिया। क्या दे दिया बच्चे? रविवार दे दिया। तो मैंने कहा कि यहाँ 2 जनवरी को जब रविवार है तो 1 जनवरी को दिन कौन सा रहा होगा? शनिवार रहा होगा। बहुत सुंदर। और जब 1 जनवरी को शनिवार होगा तो यहाँ पर 31 दिसंबर को भी तो शनिवार होगा। बोले सर क्यों? क्योंकि सर ने ये लिखाया था प्यारे बच्चे, प्यारे मुन्ना, मैंने ये लिखाया था कि किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। तो मुन्ना यहां पर देखिए, यहां यदि 31 दिसंबर को क्या होगा? शनिवार होगा। क्या होगा? शनिवार। तो मुझे ये बताइए कि प्यारे दोस्तों यहाँ 30 को क्या होगा? तो 30 इससे पीछे का दिन है तो यहाँ पर क्या होगा? शुक्रवार होगा। शुक्रवार अर्थात फ्राइडे होगा। क्या आप लोग मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? यदि समझ गए तो जल्दी से लिख दो यस, और नहीं समझे तो लिखो नो। नहीं मैं फिर समझाऊंगा आप लोगों को। बच्चे जल्दी से लिखिए, आपके समझ में आया या नहीं? आर यू श्योर? सुंदर, यश। अरे भाई आपस में वार्तालाप चल रहा है रे, बातें कर रहे हैं। सुंदर सिंह लिख रहे हैं डीपी सर इज बेस्ट टीचर। बच्चों बेस्ट कोई नहीं है, बस आप सब लोगों का प्यार है। ठीक है, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। मैं इसी तरह से आपको ऑनलाइन सेवाएं देता रहूंगा। रेगुलर जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, प्यारे से साथियों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं ऐसे मेथड बताऊंगा आप लोगों को रीजनिंग के, ऐसे मेथड बताऊंगा कि पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यही कैलेंडर नहीं है, और भी कई सारे टॉपिक हैं और उनको मैं करवाऊंगा तो देख लेना, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा वादा है। अब देखो ये कौन सी बात हो गई? साधारण वर्ष और लीप वर्ष वाली। अब यदि मैं ये कह दूं, यहां पर इसने दे दिया कि 17 मार्च 2018 को यदि बुधवार है। क्या है? बुधवार। तो इसने ये पूछ लिया बच्चों, 1 मिनट यहां पर देखना। अब इसने ये पूछ लिया कि 28 अप्रैल 2021 का दिन पूछ लिया। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ
क्या यहाँ पर जो दिया हुआ डिफरेंस है, अंतर है, वह 1 वर्ष का है या 1 वर्ष से कम का है या 1 वर्ष से अधिक का है? तो आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो अंतर दिखाई दे रहा है ये 18 है और ये 21 है, तो यहाँ पर ना तो 1 वर्ष से कम है और ना ही 1 वर्ष से कम है और ना ही 1 वर्ष का है। यहाँ पर 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। कितना है? 1 वर्ष से अधिक का अंतर है प्यारे से दोस्तों। कैसी? यहां पर 1 वर्ष से अधिक का अंतर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे उसको ध्यान से देखना। अब कमेंट रोक देना बच्चों, है ना, आप कमेंट रोक दीजिए, इधर देख लीजिए, मेरी तरफ ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट के लिए देख लो, उसके बाद आपके दिमाग में इस तरह से सेव हो जाएगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। देखो कैसे, जब बच्चे यहां पर अंतर इन दोनों के बीच में 1 वर्ष से अधिक का हो, 1 वर्ष से अधिक का अंतर हो, तो आप लोग टेंशन मत लेना। सिर्फ और सिर्फ क्या करना कि यहां पर ये देख लेना कि एग्जामिनर ने जो ये बात कही है क्या ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। यानी कि यहां पर पहले तो ये देखना है कि ये जो दिन दिया है इसने एक्चुअल वास्तविक दिन दिया है अथवा अवास्तविक दिन दिया है। तो आप लोग यहां देखना, तो ये 17 मार्च, और मार्च में बच्चों यहां पर मुझे ये बताओ मार्च के महीने का मैंने तुम्हें कोड क्या बताया है, बताओ जल्दी से। तो देखो यहां पर मार्च के महीने का कोड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये लिखाया था कि मार्च का कोड 4 है। कितना है? 4 है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल लिखवाया था। तो यहाँ मार्च के महीने का कोड लिखेंगे 4 प्लस यहाँ पर 2000 में विषम दिनों की संख्या 0 प्लस 18 है, और 18 में भी आप लोगों को पता है क्या 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, 4 प्लस 5 अपनी तरफ से कर देंगे, और जब 5 अपनी तरफ से कर दिया तो बट्टे में 7 कर देना और 7 से भाग कर देना। भाग करने के बाद अब ये देख लो कि यहाँ पर कौन कौन डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ 17 और 4 21 और 21 और ये 18 और 18 और 3 21, 1 इधर बच गया, 5 और 1 6 बच गया। कितना रिमाइंडर बचा साथियों? 6 बच गया। और 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब है शनिवार। क्या है? शनिवार। लेकिन इसने क्या बोल दिया? बुधवार। अब यहां पर देखिए आप माइनस भी कर सकते हो प्लस भी। यदि इसने झूठ बोल दिया तो झूठ बोलना मुझे भी आता है, कितना? जितना ये बोल रहा है उतना, ज्यादा मत बोलना प्यारे बच्चे। यदि एग्जामिनर जितना झूठ बोल दे उतना ही झूठ आप इसमें बोल देना, आपको आंसर मिल जाएगा, उसको टिक कर देना। देखो यहां पर ये शनिवार दिया है, तो इसका मतलब मैं शनिवार से कितने दिन बैक हो जाऊं या पीछे हो जाऊं तो मुझे बुधवार प्राप्त हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर आप माइनस कर दीजिए या प्लस कर दूं, और प्लस करूंगा तो देखिए शनिवार, शनिवार के बाद क्या आएगा? रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि +4 कर दूं, और +4 कर दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? बुधवार प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? बुधवार प्राप्त हो रहा है। और जब प्यारे से दोस्तों बुधवार मुझे 4 प्लस करके हो रहा है, तो मैं ऐसे ही इसका वास्तविक दिन निकालूंगा और वास्तविक दिन में कितना प्लस कर दूंगा? 4 प्लस कर दूंगा। किस तरह से? वो देखिए। तो यहां पर देखिए अगली लाइन में, जैसे यहां पर तुम्हें लोगों को पता है कि यहां ये क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो ये है 28 अप्रैल 2021। 28 अप्रैल 2021। अप्रैल 2021। जब बच्चों इसके दिन को पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग तब, तो यहाँ 28 प्लस अप्रैल का कोड 0 प्लस 0 2000 में विषम दिनों की संख्या प्लस 21 में भी क्या 5 और 5 अपनी तरफ से बट्टे 7। बच्चे फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 और ये 7 या 21 और ये 5 5 10, 10 से डिवाइड किया 7 डिवाइड हो गया, 3 शेष बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया? शेष 3 बच गया। और जब प्यारे से साथियों यहाँ पर शेष 3 बच गया तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब आप लोगों को पता है? जल्दी से बताओ 3 पर क्या आता है? तो 0 पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर क्या आ गया? बुधवार आ गया। क्या आ गया? बुधवार। और बुधवार में क्या कर दूं? +4 कर दूं, तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और इतवार, यानी कि दिन कौन सा होगा? उसके अकॉर्डिंग रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो जल्दी से कमेंट में लिखिए। यदि आप लोग समझ पाए होंगे तो यस लिखिए और नहीं समझ पाए तो नो लिखिए।
लिखिए जल्दी से प्यारे से दोस्तों, जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे, लिखेंगे सभी बच्चे जल्दी से एक बार। वीर यादव, हाँ ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे क्यों होगा भाई? सुंदर सिंह, वेडनेसडे क्यों होगा? रविवार नहीं होगा भाई। +4 कौन करेगा? यहाँ पर ये झूठ बोला था एग्जामिनर, शनिवार का +4 करके बुधवार बोल रहा था, और बुधवार बोला तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई बुधवार वास्तविक निकल रहा है, लेकिन +4 ये झूठ बोला था, वो भी तो हमें बोलना है। और +4 झूठ बोला तो बुधवार के बाद 4 तक गिन दो, गिनेंगे काउंट करेंगे तो बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, यानी कि दिन कौन सा होगा एग्जामिनर के अकॉर्डिंग? रविवार होगा, रविवार होगा। बोलो बच्चों, इस बात को समझ पाए या नहीं? तो जल्दी से लिखो कमेंट में यस या नो। सुंदर सिंह ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, यस सर, समझ गए तो बहुत अच्छे। अब देखेंगे आगे, अब आगे देखेंगे सभी बच्चे। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए दोस्तों, अगले टाइप को देखेंगे। यहां पर ये तो अंतर दे दिया तुम्हें, कब? 1 वर्ष से अधिक का। अगला टाइप है कि जब अंतर तुम लोगों को पता है कि कितना हो, जब अंतर 1 वर्ष से अधिक का हो, यानी कि अंतर 1 वर्ष का हो, तब देखिए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर देखो, यदि 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को यहाँ पर इसने दे दिया कि मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। तो इसने ये पूछ लिया कि 1 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे, और कमेंट में तो अगला क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन इसको मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखिए कैसे, एक बात नोट पॉइंट करके लिख लो दोस्तों, लिखो लिखो, जब दो साधारण वर्ष में अंतर 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हो, 1 वर्ष का हो, तो 1 वर्ष का हो तो क्या करते हैं? तो पिछले वर्ष का दिन दिया हो और अगले वर्ष का पूछा जाए, अगले वर्ष का पूछा जाए, अगले वर्ष का पूछा जाए तो पिछले वर्ष के दिन में +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं समझिए। देखिए यहां पर अंतर देखा कि 1 जनवरी 2010, यहां पर 1 जनवरी 2011। बच्चे दोनों ही वर्ष कैसे हैं? साधारण हैं। और जब दोनों ही वर्ष साधारण हैं तो पहले वर्ष का दिन दे दिया और दूसरे वर्ष का इसने पूछ लिया। तो अंतर 1 वर्ष का है, डेट सेम है। तो आप लोग कुछ मत करना, पहले वाले में +1 कर देना और यहाँ पर प्यारे से साथियों उत्तर लिख देना। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। बोलो इस बात को समझ पाए आप लोग या नहीं समझ पाए? जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए यस या नो। अरे सर अच्छा रविवार बोला था सुंदर सिंह, बहुत सुंदर। देखिए सुंदर, आप बहुत अच्छे से क्लास को कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं रोजाना इसी तरह से आप क्लास ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता होती है क्लास लेने के लिए, जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है और वही जीवन में कुछ करता है। ठीक है ना? नंदिनी पुष्कर भी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं और भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी। देखिए इधर
इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप लोग एक और बात याद रखेंगे कि ये तो बात मैंने वो वाली बता दी साधारण वर्ष वाली, लेकिन जब केस कौन सा हो लीप वर्ष का, जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 2012 को 2012 मत लिखो 2011 को लिख लो। 2011 को यहाँ पर इसने लिख दिया कि रविवार है, क्या है रविवार है। अब इसने ये पूछ लिया कि 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो जल्दी से बताओ मुझे। तो बच्चे यहाँ पर बस एक बात याद रखना, और आंसर देने वाले बहुत जल्दबाजी करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर ये नोट पॉइंट लिखना है। नोट पॉइंट क्या लिखना है कि जब लीप वर्ष में 29 फरवरी बीच में आए तो +2 कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर तुम्हें पता है कि 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही, तो यहाँ पर केस कौन सा रहेगा, वही +1 रहेगा और +1 का रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा होगा, यहाँ पर दिन सोमवार होगा। तो बहुत से बच्चों ने तो मंगलवार आंसर दिया होगा पक्का, दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। चौंक गए ना जल्दबाजी में, हाँ देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहां पर इसने 1 जनवरी 2012 को लिख दिया शनिवार है, क्या है शनिवार है। तो बच्चों यहां पर बताइए कि 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताइए। तो आप लोग इस पर कमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर बीच में 29 फरवरी आ गया, कब 1 जनवरी के बाद इसमें जो 2012 में आएगा वह कैसा होगा, फरवरी 29 का होगा। 29 फरवरी वाले केस में, लीप वर्ष वाले केस में +2 करते हैं और +2 करेंगे तो यहाँ शनिवार का मतलब क्या होगा, शनिवार के बाद तुम्हें पता है कि रविवार के बाद कौन सा होगा बच्चों, सोमवार होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैंने आपको 3 केस करा दिए कि जब अंतर 1 वर्ष से कम का हो, और अंतर 1 वर्ष से अधिक का हो, और अंतर 1 वर्ष का हो। तो आप लोग इन तीनों केसों को ध्यान में रख करके कैलेंडर को जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान से करेंगे, माइक्रो सेकंड में करेंगे, विदाउट पेन के करेंगे, ठीक है ना। अब सुनेंगे आगे कौन सी बात है उसको ध्यान में रखो। आगे ये वाली बात है कि देखो आप लोग जानते हो कि जो जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों यहां पर इस तरह से दे दिया तो आप लोग एक बात को विशेष करके ध्यान में रखो, और वह बात कौन सी है, सुनो। वह बात यह है कि यहाँ पर तुम लोगों को पता है कि जनवरी जो है वो आपका 31 का होता है, और जो फरवरी है वो 28 और 29 का होता है। मार्च आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से ये महीने होते हैं। अब इन महीनों में हम लोग विषम दिन निकालना सीखेंगे, और विषम दिन निकालना किस तरह से सीखेंगे तो वो सुनो। एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो लाइक कर दें क्लास को जरूर। आप भी अपना भरपूर प्यार बनाए रखिए बच्चों, मैं आपको ऐसे ही रेगुलर क्लास देता रहूँगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से घर पर बैठे बैठे क्लास को ज्वाइन करते रहिए, ठीक है ना, रोजाना। अब देखेंगे आगे। आप लोग मुझे ये बताइए प्यारे से दोस्तों, मैं यदि 31 को डिवाइड कर दूं 7 से, और 7 से ये डिवाइड हो गया कितने बार हो गया, तो 7 चौके 28 तक डिवाइड हो गया, और 28 के बाद यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 3। तो यहाँ पर विषम दिन जो है, जो रिमाइंडर बचता है वही विषम दिन होता है, और वही विषम दिन है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि जनवरी में 3 होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फरवरी में कितना होता है, तो फरवरी में 0 या 1 होता है, उसके बाद यहाँ पर भी 3, 2, 3, 2,
3 3 2 3 2 3। अब यहां पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। कैसे आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि यहां देखिए ये विषम दिनों की संख्या है, किस में, तो ये दिए गए महीनों में। तो यहां पर तो ये होता है, आप लोगों को पता है कि जब फरवरी 29 का आता है तब एक विषम दिन होता है, और जब 28 का रहता है तो 0। तो यहाँ पर देखिए ये विषम दिनों की संख्या है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन महीनों के विषम दिनों का, जल्दी से लेंगे। और उसके बाद अंतिम टाइप की तरफ चल रहे हैं और कैलेंडर को समाप्त करेंगे। आप आज सब लोग कैलेंडर को समाप्त करने के बाद ही क्लास से बाहर जाएंगे, तब तक क्लास को स्किप नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एक भी बच्चा। आज कैलेंडर को ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों की राय लेते हैं कि कल कौन सा चैप्टर चलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू चैप्टर चलेगा बच्चों, ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे मेथड से आपको समझाया जाएगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको इसी प्रकार से समझाते रहेंगे प्यारे से साथियों। चलिए अर्जुन मंडे, चलिए दोस्तों अब यहां पर आप लोगों को अंतिम टाइप की तरफ लेके चलना है, ठीक है ना। और अंतिम टाइप को देखेंगे, अंतिम टाइप को देखेंगे। देखेंगे अंतिम टाइप की तरफ सभी बच्चे। और अंतिम टाइप पर क्या होगा, देखो जब ये पूछ लेता है कभी कभी कैलेंडर में कि ये जो कैलेंडर है इसका जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, तो यहाँ पर देखो याद है कि इसने ये दे दिया कि 2011 का कैलेंडर, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। बच्चों ये यूपीएसआई में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखना क्या, कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वह साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। और जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। कैसा होता है, लीप वर्ष में ही रिपीट होता है, लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। समझ गए मेरी इस बात को। अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो आप कुछ मत करना, बस ये देख लेना कि ये जो वर्ष दिया है वह वर्ष साधारण है अथवा लीप है। तो आपने 2011 में से 11 को उठाया और 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो बच्चे यह वर्ष कैसा है, यह वर्ष साधारण होगा। और साधारण वर्ष वाले केस में +11 कर देना, और +11 करने के बाद जो वर्ष आपको प्राप्त हो उसको एक बार और देख लेना। तो 2022 आ गया, और जब 2022 आया बच्चों तो 2022 को एक बार चेक कर लेना कि ये जो 22 है यह लीप है अथवा साधारण। यदि लीप वर्ष आ जाए तो उसके लिए मैं अपवाद एक बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर यह बताइए मुझे 2011 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। तो आप लोग ये कहेंगे कि 2011 का जो कैलेंडर है वो 2022 में रिपीट होगा। कब, 2022 में रिपीट होगा। यानी कि 1 जनवरी 2011 को यदि सोमवार है तो वह 1 जनवरी 2022 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। समझ गए। तो अब देखिए आगे, यानी कि लीप वर्ष में मैं पूछूं कि 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो जल्दी से कमेंट में बताओ 2012 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। उसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बताओ क्या करते हैं लीप वर्ष वाले केस में। सबसे पहले जो भी बच्चा आंसर देगा उसी का नाम लूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी।
अरे बाबू इतना टाइम नहीं लगता मुन्ना। 2040 के कितना ऐड करते हैं बच्चे, बताओ जल्दी से। सुंदर सिंह ने आंसर दिया है 2040। तो बच्चे हमेशा एक बात को याद रखना, और वह बात कौन सी है मुन्ना? ये बात है कि जब लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष वाले केस में +28 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? +28। और जब +28 कर देते हैं तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वह कैसा होता है? तो 2012 में 28 प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 2040 प्राप्त होगा। और प्यारे साथियों, यह बात मैं आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर बता चुका हूं कि यहाँ पर जब लीप वर्ष का कैलेंडर होगा तो वह लीप वर्ष में ही रिपीट होगा, और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। लेकिन एक अपवाद आ गया, और अपवाद क्या हो गया? अपवाद ये हो गया दोस्तों, अपवाद तो ये बन गया कि मैंने ये पूछ लिया कि बच्चे यहां पर मुझे ये बताओ क्या कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा? 2017 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? जल्दी से बताओ। तो आप लोगों ने ये कहा कि सर 2017 तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में कितना ऐड करते हैं? तो 11 ऐड करते हैं। जैसे ही 11 ऐड किया तो बेटा यहाँ तो टम्पू पलट गया। और टम्पू कौन सा पलट गया? ये पलट गया कि यहाँ पर मैंने कहा था कि जो वर्ष आ जाए तो आप लोग उसको देख लेना कि ये साधारण है अथवा लीप है। तो 28 को उठाओ, और 28 को उठा के 4 से डिवाइड किया, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, और 0 आ गया तो वर्ष कौन सी प्राप्त हो गई? वर्ष लीप आ गई। लेकिन मैंने कहा था साधारण वर्ष का साधारण वर्ष में रिपीट होता है। तो कुछ मत करना मुन्ना, सिर्फ और सिर्फ जो वर्ष लीप आए उसमें से 5 माइनस कर देना, और जो प्राप्त होगा वही क्या है कि कैलेंडर 2017 का कौन से वर्ष में रिपीट होगा? तो 2023 में होगा। जल्दी से कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? जल्दी से बताइए साथियों, यस या नो, जल्दी से लिखो यस या नो। तो वीर यादव ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि 2023 में रिपीट होगा, और सुंदर सिंह ने भी 2023, और नंदिनी पुष्कर ने कहा है कि सर 28 ऐड कर देते हैं तो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी का एक बच्चा चुन चुन के सिलेक्शन लेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है बच्चों। जितने भी बच्चा फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सभी बच्चे, मैं भगवान से यह कामना करूंगा कि बच्चे जल्द से जल्द उन सभी बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, वर्दी मिलनी चाहिए, जिस वर्दी को पहन करके वो भी ये कहें कि हाँ फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में वास्तव में शिक्षा अच्छी दी जाती है। ठीक है ना? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ पाए होंगे, और यदि अच्छे से समझ पाए हैं तो एक बार क्लास को जरूर शेयर करना, और कल शाम को जरूर जुड़ेंगे आप मेरे साथ। तो इसी तरह से आप अपने भरपूर प्यार को बनाए रखिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ संध्या काल। आप सब लोग जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ेंगे। कल जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी बच्चों को गुड नाइट, बहुत बहुत प्यार, जय हिंद।